नमस्कार। आप सबको पता ही होगा कि गाय को हिंदू धर्मों में पवित्र माना जाता है और उनको वार त्योहारों पे पूजा जाता है। क्यों गाय को इतना महत्व दिया जाता है? क्या आपको पता है सबसे पहले गाय का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में है? क्या आप जानते हैं भागवत गीता के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए प्रवचन में 2 बार गाय को कामधुक कहा गया है। श्री कृष्ण कामधुक का संदर्भ देते हुए ये बताते हैं कि अपना कर्तव्य निभाने से व्यक्ति को उसकी इच्छाओं का दूध मिलता है। गायों की पवित्रता और हिंदू संस्कृति में उनकी ऐतिहासिक महत्ता को जोर देते हुए हम देखते हैं कि गाय हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गायों को हिंदू समाज में आध्यात्मिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक के प्रतीक के रूप में मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय का महत्व इतना क्यों है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी गायों का उच्च महत्व दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ और इंद्र जैसे देवताओं के साथ गायों के गहरे संबंध का उल्लेख किया गया है। पौराणिक कथाओं में गाय को संस्कृत शब्द कामधेनु के नाम से जाना जाता है, जो एक दिव्य देवी है और उनको सब गायों की माता के रूप में देखा जाता है। अभी आप जो कामधेनु की मूर्ति की फोटो देख रहे हैं, वो मलेशिया के बातु गुफाओं में है। सामान्यतः कामधेनु की प्रतिमा को एक मादा सिर, 2 स्तन, पक्षी के पंख और मोर की पूंछ वाली एक सफ़ेद गाय के रूप में या उसके शरीर के भीतर विभिन्न देवताओं को समाहित करने वाली सफ़ेद गाय के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह एक चमत्कारी गाय है जो अपने मालिक को वो सब प्रदान करती है जो वो चाहता है। वैसे कामधेनु की पूजा देवी के रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती है, बल्कि गायों की पूजा करते हुए उन्हें सम्मानित किया जाता है, जिन्हें कामधेनु का सांसारिक अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अक्सर गायों से जोड़ा जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को गायों के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि उन्हें गायों से गहरा लगाव था और उन्हें अक्सर गोकुल में गायों से घिरे हुए बांसुरी बजाते हुए दिखाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा रास का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें दूध की प्यास लगी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने शरीर के बाईं ओर से सुरभि नामक एक गाय और मनोरथ नामक एक बछड़े को बनाया और राधा को दूध पिलाया। दूध पीते समय दूध का बर्तन जमीन पर गिर गया और टूट गया, जिससे दूध फैल गया, जो क्षीर सागर ब्रह्मांडीय दूध सागर बन गया। तब सुरभि की त्वचा के छिद्रों से कई गायें निकली और उन्हें कृष्ण के चरवाहे साथियों को प्रस्तुत किया गया। तब कृष्ण ने सुरभि की पूजा की और आदेश दिया कि वह गाय दूध और समृद्धि देने वाली है, जिसकी बाली प्रतिपदा के दिन पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और उसके बड़े भाई बलराम दोनों ने गाय की पूजा और संरक्षण संस्कृति का नेतृत्व किया था। मान्यता ये है कि गाय की पूजा करने और उसकी सेवा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ कामधेनु के जन्म के विविध विवरण प्रदान करते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से निकली थी। अन्य लोग उन्हें दक्ष की बेटी और ऋषि कश्यप की पत्नी के रूप में वर्णित करते हैं। और भी ग्रंथ बताते हैं कि कामधेनु या तो सप्तऋषि जमदग्नि या वशिष्ठ के कब्जे में थी और जिन राजाओं ने सप्तऋषियों से उसे चुराने की कोशिश की, उन्हें अंततः अपने कार्यों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। गाय को ऋषि के आश्रम में रहने के अलावा उन्हें गोलोक और पाताल में भी उन्हें रहने के रूप में वर्णित किया गया है। कामधेनु को सुरभि कहा जाता है। सुरभि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सुगंधित। ऐसा माना जाता है कि ये नाम गायों की विशिष्ट मीठी गंध के कारण पड़ा है। शिव और नंदी के संबंध की बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक में ऐसा माना जाता है कि नंदी कश्यप और सुरभि के पुत्र थे। सुरभि स्वर्गलोक की गाय थी। उसने बड़ी संख्या में गायों को जन्म दिया। सभी गायों ने मिलकर दूध का सागर उत्पन्न कर दिया। दूध की लहरें भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश तक पहुंच गई। इससे महादेव चिढ़ गए। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और गायों की ओर देखा। उस समय तक सभी गायें शुद्ध सफेद थी। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और गायों को देखा तो गायें रंग बेरंगी हो गई। गायों ने चंद्रमा से अपने मूल रंग के साथ उन्हें बचाने की अपील की। इससे भगवान शिव और क्रोधित हो गए और फिर से अपनी तीसरी आंख खोलने ही वाले थे।
वहां दक्ष प्रजापति ने तुरंत हस्तक्षेप किया, शिव को शांत किया और अपने शिष्य नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में भेज दिया। इस तरह मिलन हुआ शिव और नंदी का। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में गाय का उल्लेख बार बार किया गया है। उनमें से एक विवरण 10वें अध्याय 73 सूक्त में और 9वें मंत्र में कहा गया है कि गाय अपने दूध में उन औषधीय जड़ी बूटियों के उपचारात्मक और रोग निरोधी प्रभाव प्रदान करती है जिन्हें वह खाती है। इस प्रकार गाय के दूध का उपयोग न केवल इलाज के लिए बल्कि कुछ बीमारियों की रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है। ऋग्वेद के 4वें अध्याय 70वें सूक्त और 12वें मंत्र में कहा गया है कि इंद्र स्वयं भी अपनी माता और पिता के बारे में इतना नहीं जानते थे। वेदों के कुछ छंदों से पता चलता है कि उनकी माँ एक गृष्टि नामक गाय थी, जबकि अन्य छंदों में उनका नाम निष्टिगृह बताया गया है। ऐसे भगवान शिव, कृष्ण और इंद्र तीनों गाय के रक्षक माने जाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के दिव्य स्वरूप को वर्णन करते हुए कहा है कि गाय उन सभी लोगों के लिए माँ के समान है जो 25 वर्ष की आयु तक कुंवारे हैं। जो लोग 26 वर्ष के हैं उनके लिए एक बेटी है और जो 38 वर्ष के हैं उनके लिए एक बहन है। गायों का सौम्य स्वभाव और उनकी बड़ी गहरी आंखें एक प्राकृतिक शांति की भावना पैदा करती है। इस स्वभाव को दयालु और अहिंसा का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ तक कि वेदों में गाय के दूध को दिव्य अमृत के समान बताया गया है। इसे आयुर्वेद में सात्विक भोजन माना जाता है और कहा जाता है कि इससे शांत प्रभाव के कारण ये ध्यान साधना में सुधार करता है। गर्म दूध में एमिनो एसिड और ट्रिप्टोफैन होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का अग्रदूत है, जो शांति और कल्याण की भावनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह गाय सभी जीवों की माता है, सबको पोषण देती है और सबकी रक्षा भी करती है। वैदिक अनुष्ठानों में यज्ञ और होम जैसे पवित्र कार्यों में घी के उपयोग का विधान है। ये अग्नि अनुष्ठान हिंदू पूजा के केंद्र में होते हैं और जीवन के सभी महत्वपूर्ण चरणों में किए जाते हैं। विवाह, बच्चे का जन्म या अंतिम संस्कार के दौरान। साथ ही खाने के अलावा घी दैनिक पूजा का हिस्सा तो है ही। दूध की तरह घी को भी सात्विक भोजन माना जाता है। ये बौद्धिक तीक्ष्णता को बढ़ावा देता है और माना जाता है कि इनमें स्फूर्तिदायक गुण होते हैं। गाय के घी का उपयोग आमतौर पर पित्त दोष असंतुलन के इलाज के लिए भी किया जाता है। माना जाता है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इनका उपयोग अनुष्ठानों और समारोह में पर्यावरण को शुद्ध करने और आध्यात्मिक रूप में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। गाय के गोबर का उपयोग प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है और इसे आसपास के वातावरण को साफ और हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए फर्श और दीवारों पर फैलाया जाता है। गौमूत्र को रोगाणुरोधी गुणों वाला माना जाता है और इसका उपयोग वस्तुओं और स्थानों को साफ करने और शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा गोबर खाद की तरह तो गौमूत्र आयुर्वेद में औषधि में भी उपयोग होता है। वैसे गोबर का उपयोग आज भी गाँव में ईंधन की तरह होता है। गाय की पूजा के लिए भारत में गोपाष्टमी का त्यौहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के 8वें दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कामधेनु जयंती, गोवर्धन पूजा, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दिवाली और कुंभ मेले जैसे त्योहारों के दौरान उसकी पूजा जरूर होती है। इस तरह गाय का हिंदू धर्म में अनोखा ही महत्व है। तो अगली बार जब आप गाय से जुड़े कुछ अनुष्ठान देखें तो आपको पता रहेगा कि क्यों गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे ही अगले वीडियो या एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।